बयान किए जाते हैं कि मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना और मालिक निसाब होना और माल पर कब्ज़ा होना यानी उसकी मिल्कियत में होना, या अगर वो किसी को दे रहा है तो वो उसकी इजाज़त से दूसरे की मिल्कियत में होना, और फिर उसके बाद जो साहिब निसाब है वो क़र्ज़ और उधार से फ़ारिग होना, यानी जो निसाब होगा अगर उसके साथ उस पर क़र्ज़ होगा तो पहले देखा जाएगा कि क़र्ज़ कितना है, फिर उसके बाद उस पर ज़कात बनती है या नहीं। ये तमाम चीज़ें आगे तफसील के साथ आपके सामने बयान की जाएगी। अब उसके बाद सबसे दूसरी अहम बात कि निसाब हाजत असलिया से फ़ारिग हो, यानी जो ज़रूरियात ज़िंदगी इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो ज़कात के दायरे में नहीं आएंगी, इंसान उससे फ़ारिग होना चाहिए। और छठी बात यह है कि अब शराइत के लिए सोना, चांदी, करेंसी यानी जिसको हम बॉन्ड्स में भी ख़रीदते हैं, शेयर्स में भी रखते हैं, करेंसी और माल तिजारत का होना। अब आप देखें कि तीन चीज़ें हैं, सोना, चांदी, करेंसी और माल तिजारत। अब सबसे अहम जो मसला है जो हम आज इस दौर में इससे गाफिल हैं, इस्लामी हिसाब से साल गुजरना, ये सबसे अहम है। हम क्या करते हैं कि ज़कात सिर्फ माह रमज़ान में अदा करते हैं। हमने मिसाल के तौर पर सोना ख़रीदा है रब्बिल अव्वल में, अब हम पर ज़कात उसकी कब फ़र्ज़ होगी? जब रब्बिल अव्वल आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, रब्बिल अव्वल की ख़रीदी है और रमज़ान में उसकी ज़कात दे रहे हैं, जबकि वो 6 माह का अरसा होता है। जबकि कोई शय साहिब निसाब होने के लिए 1 साल इस्लामी गुजरना है, ईसवी नहीं। यानी अक्सर हम क्या करते हैं, दिसंबर में हम साहिब निसाब हुए तो फिर उसका कैलकुलेशन दिसंबर टू दिसंबर रखते हैं। ये दिसंबर टू दिसंबर आखिर में क्या होता है, 30-32 साल के बाद में पूरा 1 साल कम हो जाता है। तो हुआ क्या, 1 साल की ज़कात गायब हो गई। 1 साल की ज़कात के फरीज़े से बंदा मोमिन महरूम रह गया। ये बहुत अहम है, हम इसमें ज़रा भी गफलत ना करें। एक आम छोटी सी चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, सोना चांदी है, माल तिजारत है, और फिर उसके साथ साथ करेंसी है जो बॉन्ड्स की सूरत में हमारे पास है। सिंपल तरीक़ा है, देखिए आप इसको कैसे याद रखें। ये बात याद रखें, ईसवी साल का कोई एतबार नहीं है, हिजरी साल, इस्लामी साल का एतबार है। ख़वातीन के लिए बहुत आसान है ये। ख़वातीन अक्सर व बेशतर कब साहिब निसाब होती हैं? जब उनकी शादी होती है। जो शादी में तोहफे, तोहफ़े या माँ बाप की तरफ से या ससुराल की तरफ से जो जेवर सोने की शक्ल में देते हैं, तो गोया क्या हुआ, वो हो गई उस दिन साहिब निसाब। अगर अपनी शादी की डेट से वो साल का रखे हिसाब, तो उसके लिए सबसे आसान है कि वो ज़कात जिस दिन उसकी, यूँ समझ लीजिए वेडिंग एनिवर्सरी उर्दू हिसाब से, फिर आप ईसवी में मत जाइए, उर्दू हिसाब से, इस्लामी हिसाब से जब वेडिंग एनिवर्सरी होगी तब उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी और उसको वो ज़कात अदा करना है। ये हो गई ख़वातीन के लिए। अब मर्द हजरात क्या करें? बिल्कुल सिंपल तरीक़ा ये है कि जब पहली सैलरी मिल रही है, सैलरी की रिसिप्ट होती है, उस पर ईसवी डेट होती है। ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप जो ईसवी डेट है आपकी सैलरी की, आप सर्च करके देखें इस्लामी डेट क्या है, बस वहीं से आप साहिब निसाब हो गए। 2 चीज़ें। अब इसी तरह जो बॉन्ड्स खरीद रहे हैं आप, जो शेयर्स खरीद रहे हैं, तो उसकी भी आप जो परचेजिंग डेट है वो डेट को इस्लामी तौर पर रख लें। और आसान तरीक़ा ये भी है, आप याद रखें, जब हम गोल्ड परचेज करते हैं, गोल्ड से ज़्यादा
परचेजिंग जो बिल होती है उसकी हिफाजत होती है कि कल बेचने जाएंगे तो मसला हो जाएगा, तो आप क्या करिए, उस बिल के पीछे उर्दू डेट लिख लीजिए कि आज ये डेट है, और आज आपको कहीं जाने करने की जरूरत भी नहीं है, आपके फोन में आ जाती है डेट। फोन में देख लीजिए आप, उर्दू की ये डेट है, रिसिप्ट के पीछे आप उर्दू डेट लिख दीजिए, आपको फिर जब साल आएगा याद रहेगा। ये सबसे अहम है। हम किस गफलत में हैं, नहीं ज़कात सिर्फ रमजान में देंगे। क्या हिसाब से हम रमजान में दे रहे हैं? रमजान में ज़कात फर्ज नहीं है, रमजान में रोजे फर्ज है। ज़कात तो जैसे ही साल आपका गुजरा आप पर फर्ज हो गई। तो ये सबसे अहम है जो हम अक्सर व बीशतर इस गलती का शिकार हैं कि हम ईसवी साल से हिसाब रखते हैं पहला। दूसरा, हम इस्लामी तारीख के मुताबिक जैसे ही साहिब निसाब हो जाएं हमें चाहिए कि हम ज़कात अदा कर दें, वरना इसमें क्या मसाइल पैदा होंगे। मान लीजिए कि माह रब्बिल अव्वल में साहिब निसाब हो गए, आप तय करके रखे हैं कि मैं रमज़ान में दूंगा, रब्बिल अव्वल से रमज़ान तक जिंदा रहने की क्या गारंटी है? दरमियान में मौत वाक़ हो गई तो आप क्या हुआ, एक फरीज़े से आप इनकार कर दिए, एक फरीज़े को अदा नहीं किए, तो आप पर उसका अजाब रहेगा। और कुरान मजीद अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो ज़कात अदा करते हैं उनके लिए बहुत सी बशारतें हैं, और जो अदा नहीं करते उनके लिए बहुत से सख्त वईदें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई हैं। तो बुनियादी तौर पर शरायत ज़कात में क्या हमें याद रखना है? मुसलमान होना, आकिल व बालिग होना, आज़ाद होना, मालिक निसाब होना, माल पर कब्ज़ा होना या अपनी इजाज़त से दूसरा हमारे माल पर काबिज़ है, यानी वो उसको रन कर रहा है। फिर उसके बाद क्या है, कर्ज और उधार नहीं होना, और उसके साथ साथ जो हाजत असलिया है, ज़रूरियात ज़िंदगी का जो सामान है वो उससे ज़कात से फारिग रहेगा। और ज़कात सोना, चांदी, करेंसी, माल तिजारत, और इसमें सबसे अहम क्या है, इस्लामी साल गुजरना। अब आइए उसके बाद हम देखते हैं कि अमवाल ज़कात क्या हैं। अमवाल ज़कात में सबसे पहले सोना है। अहादीस रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सोने पर जो ज़कात है, सोना चाहे वो जेवर की शक्ल में हो, बिस्कुट की शक्ल में हो, किसी भी सूरत में सोने के हम मालिक हैं तो हम पर ज़कात फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं कि जेवर इस्तेमाल किए हैं, फलां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सोना है तो फिर ज़कात वाजिब है। इसी तरह क्या है, चांदी है, चांदी पर भी जैसा चांदी है, अब इसका निसाब मैं आगे बयान करूंगा कितनी होने पर ज़कात है। चांदी है तो आपको ज़कात देना है। करेंसी है, प्राइस बॉन्ड्स है, शेयर्स हैं, उस पर भी ज़कात है। माल तिजारत, अब माल तिजारत में ये याद रखिए कि कोई फैक्ट्री है, कोई आपकी मशीनरी है, यानी मिसाल के तौर पर ग्रॉसरी में फ्रिज है, ये जो चीज़ें हैं इस पर ज़कात नहीं है। माले तिजारत, अब आपने कोई चीज़ इस नीयत से ख़रीदी है कि मैं इसको बेचने वाला हूँ, उसमें प्लॉट भी आ जाएगा, मकान भी आ जाएगा, मोबाइल फ़ोन भी आ जाएगा, लैपटॉप भी आ जाएगा, हर चीज़ माले तिजारत। माले तिजारत का ताल्लुक नीयत से है। ये मेरी अपनी दिल की नीयत, इरादा है कि मैं ये फ़ोन ख़रीदा और मेरी ये नीयत है कि मुझे इसको बेचना है जब भी इस पर प्रॉफिट आएगा, तो ये हो गया माले तिजारत। अब मेरे पास कोई कीमती मकान है, मैं ख़रीदा इस नीयत से कि मुझे इसको बेचकर नफ़ा हासिल करना है, तो वो भी माले तिजारत। छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ खरीदी के वक्त ये नीयत है कि इसको बेचना है, तिजारत की नीयत से आपने खरीदा, उस पर हो गई ज़कात फ़र्ज। साल गुजर गया उस चीज़ पर तो समझ लें कि अब आपको ज़कात देना है।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है फैक्ट्री में मशीनरीज हैं या बहुत से आलात हैं, ये इन चीज़ों पर ज़कात। मिसाल के तौर पर अब आप देखें इस्लाम कितना आसान है, इस्लाम ने कितनी फराख दिली से हमारे साथ ताउन किया है। मिसाल के तौर पर ज़ैद के पास एक कार है, एक कार उसकी हाजत असलिया में, हाजत ज़रूरिया में शामिल है, उस आज के दौर में कार ज़रूरी है। लेकिन इस्लाम ये नहीं कहेगा कि तुम कार $10,000 में भी आ सकती थी, 10,000 की ले लो, आप $2,00,000 की लें, जितनी कीमती से कीमती हाई मॉडल की आप लें, इस्लाम मना नहीं करेगा। और वो आपके इस्तेमाल में है, उस पर ज़कात भी नहीं होगी। ये एक कार, अब आप एक नहीं शो ऑफ के लिए 4 कार खरीद लेते हैं तो उन चारों पर भी ज़कात नहीं है। लेकिन यही कार शोरूम में है, आप शोरूम के मालिक हैं, तो वहां एक कार भी आप क्यों लिए हैं कि उसको बेचना है। अब क्या हुआ, वो माले तिजारत, तो उस पर जैसे ही साल गुजरेगा उसकी जो कीमत होगी कार की, उसके मुताबिक आपको 2.5% ज़कात देनी है। तो ये एक कायदा कुलिया याद रखें कि माले तिजारत हर उस चीज़ को कहा जाएगा जो आपने इस नीयत से ख़रीदा है कि इसको बेचना है। और ये नीयतों का जानने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। हम क्या करते हैं, नीयत है कि ये ख़रीदेंगे, प्राइस बढ़ेगा तो इसको सेल कर देंगे, लेकिन जब ये सुनेंगे कि ये माले तिजारत में आ गया तो फ़ौरन नीयत बदल देंगे। तो मुफ्ती फतवा नीयत पर नहीं देगा, आपके कौल पर देगा, और आप अल्लाह को जवाब दें। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान उसी का होगा जिसने ये हरकत की है। ये चीज़ें अमवाले ज़कात में हैं। अब इसके बाद सोना, चाहे जैसा कि मैंने पहले कहा, सोना चाहे आपके ने जो है जेवर की शक्ल में हो या बिस्किट की शक्ल में हो, कॉइन्स की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में सोना है तो ज़कात है। अब कितने सोने पर ज़कात होगी? हदीस रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यह है कि उसकी जो मिक़दार बताई गई है वो है 20 दीनार। 20 दीनार को जब वज़न में कन्वर्ट किया गया तो वो बनते हैं 7.5 तोले। मौजूदा दौर में ग्राम में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं 7.5 तोले को, तो वो होता है 87 ग्राम। अब ये हो गया, अगर 87 ग्राम सोना है किसी के पास तो शरीयत के मुताबिक वो साहिबे निसाब है। अब यहां ये सवाल होगा कि मेरे पास सिर्फ 7.5 तोले हैं, उससे बढ़ के एक रत्ती भी नहीं है, तो क्या मुझ पर ज़कात होगी, फ़र्ज या नहीं? ये बहुत अहम है। हम क्या समझते हैं 7.5 तोले से बढ़ के होगी तो हम पर ज़कात है, ये गलत। हुक्म क्या है, 7.5 तोले के जैसे ही आप मालिक हुए, अब आप पर ज़कात फ़र्ज हो गई। अब आप बोलेंगे मैं कहाँ से दूं ज़कात? ये 7.5 तोले में से आप बेच कर दीजिए, मगर ज़कात फ़र्ज है। ऐसा नहीं इसके ऊपर इंक्रीज होगा गोल्ड तब ज़कात होगी, ऐसा नहीं है। 7.5 तोले सोने पर ज़कात हो गई। अब इसके बाद है चांदी। चांदी के बारे में अहादीस रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो उसका मीज़ान बयान किया गया है 200 दिरहम। 200 दिरहम से मुराद यूएई के दिरहम नहीं है, ये एक वज़न है। 200 दिरहम को कन्वर्ट किया गया तो वो बनती है 52.5 तोले चांदी। अब उसको ग्राम में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो बनती है 612 ग्राम चांदी। 612 ग्राम चांदी जिसके पास है वो हो गया साहिबे निसाब और उस पर ज़कात फ़र्ज हो गई। अब यहां पर मसला ये आएगा कि सोना कुछ है, चांदी कुछ है, करेंसी कुछ है। ऐसा तो नहीं है कि जिसके पास सोना है उसके पास जो है चांदी नहीं है, या सोना चांदी दोनों है और फिर उसके साथ साथ उसके पास करेंसी भी है। अब ये तीनों चीज़ें उसके पास जमा हैं। अब ये कैसा साहिब निसाब होगा? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मिसाल के तौर पर किसी के पास 4 तोले सोना है,
अब वो बोलेगा कि 4 तोले मेरे पास सोना है, मुझ पर ज़कात नहीं है। वेरी गुड। अब देखा जाएगा कि जो ये 52.5 तोले चांदी, 612 ग्राम जो चांदी है, या वो चांदी आपके पास है या नहीं। अगर है तो फिर आप पर ज़कात फर्ज। आप बोलेंगे मेरे पास चांदी भी नहीं है, ठीक है, 52.5 तोले चांदी, 612 ग्राम चांदी के जितनी करेंसी आपके पास है, तो फिर आप साहिब निसाब हो गए, आप पर ज़कात फर्ज हो गई। अब बास के पास 2 चीजें होती हैं, बास के पास 3 चीजें होती हैं, बास के पास 1 चीज होती है। अब यहां पर एक अहम मसला कि होता क्या है, जेवर होता है खवातीन की मिल्कियत। ज़कात कौन देते हैं? शौहर आजम। क्या मोहब्बत हो गई बीवी से, अल्लाह ने उस पर फर्ज की है, वो आपकी बीवी है, आपके निकाह में है, आप मोहब्बत करें सब करें, लेकिन वो अपनी ज़कात खुद देगी। आप दे देते हैं, बीवी भी कह देती है अजी मेरी ज़कात दे दो, या अजी दे देते ज़कात, ये गलत। देखिए आप ज़कात क्यों दी जा रही है, उसके 2 फायदे हैं। एक, जो ज़कात देगा उसके दिल से माल की मोहब्बत कम होगी, पहली चीज। दूसरी क्या है, उसका जो सवाब है, जो अजर है, जो इनामात है, आप क्या कर रहे हैं, बीवी को उससे महरूम कर दे रहे हैं। अब आप बोलेंगे बीवी के पास जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, ठीक है, तो जो जेवर है वो जेवर में से वो गोल्ड को बेचकर अपनी ज़कात अदा करें। शौहर की ज़कात शौहर देगा, बीवी की ज़कात बीवी देगी। ऐसा नहीं है इनकी ज़कात उन्हों दे दिए, उनकी ज़कात इन्हों दे दिए, ऐसा हरगिज नहीं है। जो उसूल है, उसूल यही है। अब इसके बाद ये मसला है कि ये ज़कात तो हमने अदा की है, अब ये अमवाल ज़कात को मैंने आपके सामने रखा, फिर उसके बाद जो अहम चीज़ है, इसका जो निसाब मैंने आपके सामने रखा है, इसको जहन में रखें। अब इसके बाद सबसे अहम मसला वो आता है कि ज़कात के मसारिफ क्या हैं, कहाँ ज़कात दें। आपको यकीन होना चाहिए आज रूए ज़मीन पर मुसलमानों में कोई भी कुरान मजीद और अहादीस रसूल मकबूल के मुताबिक ज़कात सर्फ नहीं कर रहा है, ज़कात नहीं दे रहा है। कुरान में अल्लाह ने एक ही आयत में सिंपल अंदाज में बता दिया कि आप ज़कात कहाँ दें। मैं आपको वो आयत पढ़कर सुना देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये कुरान मजीद के 10वें पारे की सूरह तौबा की आयत नंबर 60 है। ये आयत मुबारका ही मसारिफ ज़कात को मुकम्मिल तौर पर अल्लाह ने बयान कर दिया है। इसके अलावा आपको मजीद कुछ टटोलना नहीं है। अब आप देखें, अल्लाह फरमाता है इन्नमस्सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल ग़रामीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्नस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। 8 मद हैं, मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ। फ़ुक़रा को देना है, मसाकीन को देना है, आमिलीन अलैहा यानी जो ज़कात कलेक्ट करेंगे उसके जो वर्कर होंगे उनको आमिलीन कहते हैं, उन आमिलीन की तनख्वाहें उसी में से देना है। उसके बाद है कि किसी को इस्लाम की तरफ राग़िब करने, मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब यानी उनके दिल इस्लाम के लिए नरम करने, उनको ज़कात देना है। अब आपको हनफी मसलक में अगर आप कहीं यूट्यूब पर या कहीं पर देखेंगे तो वो बताएंगे कि गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं देना। और देखिए आप, मौका नहीं है, लेकिन ये ऐसी कुरान के हुक्म को कोई सहाबी रसूल का अमल या कोई वाक़या मनसूख नहीं कर सकता। कुरान का हुक्म है सुबह क़यामत तक रहेगा, लिहाजा गैर मुस्लिम को मुअल्लिफ़ति क़ुलूबुहुम के तहत ज़कात दे सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या है, जो ग़ुलाम है उन ग़ुलामों को आज़ाद कराने के लिए आप ज़कात दें, लोगों का क़र्ज़ अदा करने के लिए ज़कात दें, अल्लाह की, और जो मुसाफिर हैं उसको आप ज़कात दें। और फिर उसके बाद अल्लाह के दीन की
तबलीग कहिए, इशाअत कहिए, उसमें दें। ये 8 चीज़ें हैं। आप ज़रा अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, ये 8 में से हमने कब किस मद में ज़कात दिया? ना फ़ुक़रा हमें मालूम, ना मसाकीन का इल्म हमें है, ना जो है हम किसी ग़ुलाम को आज़ाद कराए। अब आप बोलेंगे मियाँ ये ग़ुलामों का दौर नहीं है, हम कैसे ग़ुलाम को आज़ाद कराएं? यकीनन दौर नहीं है, लेकिन जो मुसलमान जेलों में सड़ रहे हैं, जो परेशान हाल हैं, उनके पास मुकदमा लड़ने के लिए वकील की फीस नहीं है, आप उस मद में मदद करके बताइए कि मैं आज के दौर में ये जो जेल की ज़िंदगी है, ये ग़ुलामी की ज़िंदगी है, उस मद में आप खर्च करें। किस का आपने कर्ज अदा किया है कभी अपनी ज़कात से? कब आपने मुसाफिर की मदद की है? और मुसाफिर के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारा मसला क्या है, हम ज़कात का हकदार किसको समझते हैं? गरीब, कमज़ोर, लागर, बीमार, बेवा, उसको हम समझते हैं ज़कात दे देंगे। ऐसा नहीं है। एक साहिब सरवत होता है, अपने मुल्क में, अपने शहर में साहिब निसाब भी होता है, लेकिन हालत सफ़र में उसकी पॉकेट चले जाए, उसका पर्स गुम जाए, उसके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब खत्म हो जाए, तो वो बेचारा क्या करेगा बताइए? उसको आपको इस ज़कात के मद से मदद करनी। अब ऐसा नहीं कि जो स्टेशन पर मिलेगा, जो बाहर रोड पर मिलेगा, जो भीख मांगेगा, कहेगा कि मैं मुसाफिर हूँ मेरी मदद करिए, आप बोलेंगे कि मैं ज़कात के पैसे से मदद कर दिया, मेरी ज़कात अदा हो गई। हमारे सोचने से, हमारी अंदाज फिक्र से अगर हम ज़कात दे रहे हैं तो याद रखें क़त्अन गलत है। आपको ज़कात उसी तरह देना है जिस तरह के कुरान ने और अहादीस रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुक्म दिया गया है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? दीनी मसाइल में हम अपनी अकल को डाल देते हैं, हम अपनी अकल से काम ना लें, हम समिअना व अताना का मजहर बनकर अहकामात खुदावंदी के तहत अमल करें। अब मेरी एक तजवीज़ है, शायद कोई इसको पसंद करे या ना करे, लेकिन मैं एक तजवीज़ रखता हूँ। अब आप कहेंगे कि हम फ़ुक़रा को कहाँ ढूँढें, हम मसाकीन को कहाँ ढूँढें, हम मुसाफिर को कहाँ ढूँढें, हम किसके मुक़द्दमे में हाथ डालें, ये सब चीज़ें एक सवालात पैदा होंगे। देखिए, सबसे पहले तो इस्लाम में ज़कात इनफरादी तौर पर किसी को तक़सीम करने का हक़ नहीं है। पहली चीज़, मैं, आप या ज़ैद, बकर ये अपना पैसे जमा किए, ये आपको ज़कात, ये आपको ज़कात देने का कहीं हुक्म नहीं है। इसकी दलील देखिए आप, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हम ये कहते हैं मुनकिराने ज़कात, मुनकिरे ज़कात से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जिहाद किया। ये तारीख़ इस्लाम का एक दुरख्शां बाब है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए वो लोग मुनकिरे ज़कात नहीं है। उनका मसला ये था कि वो ये कहने लगे कि हम अपनी ज़कात अपने तौर पर दे देंगे, अबू बकर को नहीं देंगे, बैतुल माल में जमा नहीं कराएंगे। तो मालूम क्या हो रहा है? अबू बकर सिद्दीक़ उनसे जिहाद कर रहे हैं जो ज़कात बैतुल माल में जमा नहीं कर रहे हैं। ज़कात का उन्होंने इनकार नहीं किया है, वो सिर्फ इस बात का इनकार कर रहे थे कि हम अपनी ज़कात अबू बकर को नहीं देंगे, बैतुल माल में नहीं देंगे, इनफरादी तौर पर तकसीम कर लेंगे। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या किया? उनसे जिहाद किया। तो आज क्या होना चाहिए? दरअसल एक बैतुल माल के तहत हम ज़कात उसमें जमा करें और तकसीम करें। अब आप कहेंगे कि ये मुमकिन नहीं है, मुश्किल है, ये कहाँ होता, कैसा होता? मैं आपको एक सिंपल एक एडवाइस देता हूँ। देखिए, हम अमेरिका में हैं, शिकागो में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक मजबूत इदारा है MICC के नाम से। MICC के ज़िम्मेदारान से भी मेरी गुजारिश है, उनसे ख्वाहिश है कि वो एक बैतुल माल क़ायम करें, बैतुल माल क़ायम करें और उसमें यहाँ मौजूद आबाद महदवियों की ज़कात जमा करें एज़ पर शरिया, जो कुरान का हुक्म है, आमिलीन अलैहा, यानी उस पर वर्कर रखें और उन वर्कर को पे करें। कहाँ से पे करेंगे? पहला सवाल आएगा। ये जो ज़कात कलेक्ट होकर आ रही है उसमें उनका हिस्सा है, उनकी सैलरी है, ये कुरान कह रहा है।
मेरी और आपकी राय नहीं है। बैतुल माल कायम करें, बैतुल माल में पूरे महदियों की ज़कात लें और ज़कात का मसरफ कैसा करें, ये जो कुरान मजीद की सूरह तौबा की आयत नंबर 60 है उसके मुताबिक तकसीम करें, तो आपकी ज़कात भी सही होगी, मसरफ भी सही होगा। वरना आप, एक छोटी सी बात कहकर मैं बात ख़त्म कर देता हूँ, दरअसल ये मौजू बहुत तवील है, मैं बहुत इख्तिसार से एक बात आपको कह देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक शख्स को किसी ने ज़कात दी, उसके पास वो साहिब निसाब नहीं था, आपने जैसे ही उसको ज़कात दी वो हो गया साहिब निसाब, यानी उसके पास रुपीस में अगर मैं बात करूं 52.5 तोले चांदी, अगर आज का प्रेजेंट करंट रेट अगर मैं आपको बताऊं शिकागो का, तो उसके मुताबिक ये होगा कि जिस बंदे के पास ज़कात चांदी की जो वैल्यू होगी आज की प्रेजेंट $481, $481 आपके जेब में है, तो गोया आप साहिब निसाब हो गए शरीयत के मुताबिक। अब जिसके पास, आप इंडिया में दे रहे हैं ज़कात, इंडिया में अगर $481 को कन्वर्ट इंडियन रुपीस में करेंगे और उसके पास उतने पैसे आ गए, अब मैं दिया, उसके पास वो साहिब निसाब हो गया, जैद भी जाकर उसको दे रहा है, तो अब मसला क्या है, मेरी ज़कात तो अदा हो गई, जैद की ज़कात अदा नहीं हुई। क्यों? वो दिया किसको? साहिब निसाब को। अब वो ले रहा है, वो भी गुनहगार है। ऐसा नहीं है आन दो बस आन दो, हमारा मसला ये कितना भी दो बस ही नहीं होता हमें। अगर वो ऐसे जमा करता चले जाएगा ज़कात ज़कात, तो अगर वो हकदार नहीं है तो गोया वो किसी दूसरे मुसलमान का हक मार रहा है और वो भी अजाब का हकदार हो जाएगा। तो ये बहुत सेंसिटिव मसला है, लेकिन इस पर हम गौर करें। हमारे पास मसला क्या है, देखिए आप, नफिल इबादतों का बड़ा ज़ौक़ है। हर एक सवाल करता, मियाँ तहज्जुद पढ़ना, मियाँ वो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना, शबे बारात का रोज़ा रखना, वो रज्जब का रोज़ा रखना, वो जुमेरात का रोज़ा, पीर का रोज़ा, ये क्या है इबादतें? ये नफिल इबादतें हैं, ठीक है। कोई अल्लाह का बंदा आज तक नहीं पूछा मियाँ नफिल सदका क्या है? ज़कात तो फ़र्ज है, अभी मैं उशुर की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि नफिल सदका क्या है, जबकि पूरा कुरान भरा पड़ा है ज़कात के अलावा देते जाओ देते जाओ। लेकिन हमारा क्या है, बस तहज्जुद पढ़ लेंगे, वो फला रोज़े रख लेंगे, वो फला कर लेंगे, तो समझते हैं बड़े मुत्तकी हो गए। खुदा की नज़र में मुत्तकी होना है तो फिर इन्फाक ज़रूरी है, अल्लाह की राह में खर्च करना बेहद ज़रूरी है। अगर सब करके ये ना करेंगे तो फिर यूँ समझ लेंगे कुछ ना करें। बहरहाल, तो मेरा ये जो मारूज़ा है, ये जो तजवीज़ है कि यहाँ पर MICC में एक बैतुल माल कायम करें और बैतुल माल में ज़कात को जमा करें, और ये चीज़ भी क्लियर कर लें इस साल से कि हम इस्लामी साल के मुताबिक उस पर रखेंगे कि हमारा ये साल ये टाइम पर गुजरा है, हम ज़कात दे देंगे। ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि रमज़ान में ही ज़कात दें। एक आखिरी बात, मैं हैदराबाद में देखता था जो बिल्कुल गलत है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। होता क्या है, अमेरिका में बसने वाले हैदराबाद में अनाज तकसीम कर देते, चावल तकसीम कर देते, अनाज के पैकेट्स तकसीम कर देते, कै के हैं, ज़कात के हैं। खुदारा ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ज़कात का मसला क्या है, जिसको आप ज़कात दे रहे हैं उसको मालिक बनाना है। आपको इख्तियार नहीं है कि आप अनाज दे देंगे, चावल का थैला दे देंगे, उसके बच्चों की स्कूल की फीस भर देंगे, उसके हॉस्पिटल का बिल पे कर देंगे, उसकी शादी में दे देंगे, वो फला दावत के लिए दे देंगे। ये आपको हमको कोई इख्तियार हरगिज नहीं है, आपको मालिक बनाना है। ये ज़कात के पैसे हैं, आप लीजिए। अब चाहे वो अनाज खरीदे, चाहे वो कुछ भी करे, अगर वो गैर शरई काम में इस्तेमाल कर रहा है तो वो अल्लाह को जवाबदेह है, आप जवाबदेह नहीं है। लेकिन आप उस वक्त जवाबदेह हैं कि आप पाबंद करके उसके हाथ में एक पैकेट पकड़ा दिए
और ज़रा थोड़ा सा सोचिए, वो एक बंदा 20 जनों से अनाज के पैकेट ले रहा, क्या करेगा वो 20 पैकेट? अगर आप बोलेंगे मंथली खा लेगा तो भी 12 मंथ होते हैं, 8 मंथ का क्या करेगा? हम अनाज को ज़ाय कर रहे हैं। अनाज के साथ, अनाज को तो छोड़ दें, हम अपनी ज़कात ही अदा नहीं कर रहे हैं और मरेंगे तो अल्लाह फिर पूछेगा ज़कात कहाँ गई? तो क्या जवाब देंगे? क्या अल्लाह को बताएंगे नहीं मैं पैकेट्स बांटा, मैं फला काम करा? ये बिल्कुल गलत है। बहुत संजीदगी से गौर करें इस पर। हमारे नौजवानों को सोचना चाहिए कि ये अहम फरीज़ा, इसमें कहाँ हमसे कोताही हो रही है और कहाँ हम दुरुस्त करें। और ये तमाम फ़राइज़ में, नमाज में अगर आप चले जाएंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट आपको मसाइल मिलेंगे। कोई रफ़े दैन से नमाज पढ़ता है, कोई हाथ छोड़कर पढ़ता है, कोई हाथ सीने पर बांध कर पढ़ता है, आपको लंबी फहरिस्त नज़र आ जाएगी। लेकिन ज़कात के मामले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क्या बेहतरीन निज़ाम है। देखिए आप, मसरफ़ ज़कात को एक ही आयत में मुकम्मिल बयान कर दिया और इसमें फ़ुक़हा में कहीं किसी के पास कोई इख्तलाफ नहीं है। मसरफ़ ज़कात कह रहा हूँ मैं, माल अमवाल ज़कात में कुछ इख्तलाफ है लेकिन मसरफ़ ज़कात में नहीं है। लेकिन हम कोताही कहाँ करते हैं? मसरफ़ ज़कात। मसरफ़ ज़कात किसको कहेंगे? कि हम जिसको ज़कात दे रहे हैं। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुफ्ती सैयद ज़मीर मेहदी माह रमज़ान में MICC की जानिब से हर इतवार को एक दर्स फ़िक़्ह रखेंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर का सेशन भी होगा। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि उन दुरूस में आप शिरकत करें, सीखें, दीन देखिए, सीखना है हमको। हम दीन के अल्लामा बाद में बने, पहले ख़ुद तालिब इल्म तो बने। हमारे पास एक मुफ्ती है, उनसे आप इस्तेफ़ादा करें। मैं समझता हूँ कि इस पर जो मज़ीद जो तफसीलात हैं, हर एक के जहन में मुझे अंदाज़ा है कि बहुत से सवालात हैं, लेकिन उन सवालात को आप ऐसा करें कि आप एवरी संडे जो सेशन होगा उसमें रखें। और मेरी मुफ्ती साहब से भी ये गुजारिश है कि आप एक संडे सवालात को जमा करें, दूसरे संडे उसको आंसर दें। और MICC से मेरी गुजारिश है कि जो सवाल और जो जवाब होंगे उसको महफूज रखें ताकि बाद में भी वो काम आ सके कौम के लिए। हम यहाँ इस अमेरिका से बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत ही पायदारी के साथ दीन का काम, दीन की खिदमत कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या चाहिए उसके लिए पता है आपको? गिले शिकवे छोड़ दें बस। इनो ये नहीं करे, उनो वो नहीं करे, इनो उनो मत देखो, खुद को देखो खुद क्या करे। हमारी मेरी पर्सनल क्या सर्विस है? मैं दे रहा हूं कौम को या नहीं दे रहा हूं? अगर नहीं दे रहा हूं, मुझे हक नहीं पहुंचता कि मैं किसी पर किला करूं। मैं किसी का ये हक नहीं रखता कि किसी पर तनकीद करूं। खुदारा मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, माह रमज़ान में अपनी अंदरूनी इस बातिनी कैफियत की इस्लाह करें, गिले शिकवों से बाहर आए, तामीरी काम में कौम का काम यूं समझकर करें कि ये हमारे अपने घर का काम है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास खायदीन की कमी है या हमारे खिदमत गुजारों की कमी है, बस अवाम का उनके साथ ताउन होना चाहिए। ये हमारा इदारा है। अब आप देखें हम कब तक इदारे को बुरा बोलेंगे? मुझे बहुत तकलीफ होती है। इदारे को बुरा मत कहिए, इदारा आपका है, अपना है। आप इदारे को बुरा कहना अपने घर को बुरा कहना है। आपको कुछ बात नजर आ रही है, कुछ आपकी समझ के खिलाफ है, तो आप उनके सामने रखिए सजेशन कि ये ऐसा होना है या वैसा होना है। और सिर्फ खुदारा सजेशन मशवरे से भी बाहर आइए, बी प्रैक्टिकल, आप उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें हिस्सा लें। हर एक को अल्लाह ने एक एक खुसूसियत सलाहियत दी है। ऐसा नहीं है सब बेकार ऐसी बड़े हो गए हैं। जिसकी जो क्वालिटी है उसको कौम के लिए सर्व करें, तो यकीनन हमारी कौम में बहुत तब्दीली आ सकती है। और इस अमेरिका से हम यकीनन कौम में एक तामीरी मैसेज पेश करें, हम कौम को एक सही राह पर लाएं। ये माह रमज़ान में दो चीज़ों का आप करें, एक ज़कात के मसले में, दूसरा MICC ने यह एहतमाम किया है कि नमाज तरावी के बाद जो पारा पढ़ा जाएगा हालत नमाज में, उसका खुलासे कुरान भी रखा गया है। उसको सुने समझें कुरान क्या कह रहा है।
खुदारा जब तक हम कुरान से वाबिस्ता नहीं होंगे, ना हमारी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है और ना आखिरत अच्छी हो सकती है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।